हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर। जी हाँ, ये आप पेपर पर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो पिछले साल के पेपर से ज्यादा आता है। तो क्यों ना हम सब पिछले साल के जो क्वेश्चन रहते हैं उसका एक सेट पेपर ही पढ़ ले जो आपने पेपर में आ जाए। ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये पेपर होने वाला है कोड 347 जीएच पेपर कोड होने वाला है। आज हम लोग इसको देख लेते हैं, कल हम इसका पूरा प्रॉपर में आपको सोल्यूशन भी करवा देंगे। जो आपके को बोर्ड की तरफ से टाइमिंग मिलेगी वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने वाला है। अच्छा, 70 में 30 आपको स्कूल से मिलेगा पास मार्क का। अब पास होने के लिए 70 में केवल 23 नंबर की आपको क्या पड़ेगी सर, जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी सर, जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष जो है दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले जो प्रश्न है वो कितने नंबर के हैं, वो कितने अंक के हैं, उसका डिटेल पूरा सामने दिया गया है प्रश्न के सामने। गणात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद दीजिए, यानी कि अगर कोई न्यूमेरिकल है, क्या है, कोई न्यूमेरिकल है, उसको उसको पूरा आपको सॉल्व करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक, अगर वो बोला है आईयूपीएसी नाम से संबंधित चीज, कोई भी चीज पूछा है तो उसको उसी टर्म में आंसर देना है। ये नहीं कि आप पूछा है पीएससी के बारे में, आप कुछ और लिख रहे हैं। और आप लोग रासायनिक इक्वेशन जरूर लिखे, पेपर में बोल रहा है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें बहुविकल्पी है। जैसे यहाँ पे पहला, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा जब इसका सोल्यूशन करवाएंगे अभी कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में, तो आपको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा कैसे क्या आया। तो यहाँ पे बिलियन से प्रश्न बना हुआ है न्यूमेरिकल। 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, यानी कि उसमें विलीन है। तो विलियन की मूलरता होगी, कितनी होगी, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से राइट ऑप्शन निकालना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.437 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे आप देखेंगे लीटर के सामने -1 दिया है। सर इसका क्या मतलब है, तो इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या लीटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे इसके घाते कुछ नहीं, कितना है, +1 है, ऊपर जाता है तो माइनस, इसलिए इनवर्स इसको बोलते हैं। ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मोलरता का सूत्र लगा के, तो हमारा आंसर निकल के कितना आएगा। जब हम सॉल्व कराएंगे तो इसको आपको पूरा बता देंगे। फिर ख वाला है, प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है उसकी वेग स्थिरांक इकाई होती है सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है सर, सेकेंड होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। बोले तो प्रति सेकेंड, यानी कि 1/सेकेंड। अगला है, जल अपघटन में बेन्नोमाइड बनता है। जल अपघटन में बेन्नोमाइड किससे बनता है, जब बेंजोइक अम्ल का जल अपघटन होता है। जब हमारा बेंजोइक अम्ल का जल अपघटन होता है तो बेन्नोमाइड बनता है। क्या बनता है, बेन्नोमाइड बनता है। फिर यहाँ पे है एक आर समूह जुड़ा हुआ है NH2 से प्लस CH3 प्लस KOH जो कि अल्कोहलिक है। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। इन्होंने एक रिएक्शन दिया है, क्या दिया है, रिएक्शन दिया है, और फिर पूछा है कौन सी अभिक्रिया है। तो यह एक कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे आरएनए में उपस्थित क्षारक है। एक बात ध्यान देना कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। अगर आरएनए देखिए पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है। बट यहाँ पे जब डीएनए आ जाएगा तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड तो रहेगा, डी है ना, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस, इसमें ऑक्सी लगा दो। क्या लगा दो, ऑक्सी लगा दो। तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्षारक क्या है, इसमें कौन कौन सा क्षार उपस्थित होता है। तो आरएनए में आप देखेंगे तो एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है,
और क्या होता है, यूरेसिल होता है। और क्या होता है, यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल और यूरेसिल, ये हमारा किस में होता है, आरएनए में पाया जाता है। ये तो बहुविकल्पी हो गए। अब यहाँ पे आपके एक दो दो नंबर के आपके लिखने वाले प्रश्न आ जाएंगे। जैसे दूसरा का क है यहाँ पे, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्पदाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। यानी कि आपको इन दोनों के बीच का फॉर्मूला जो लिखना है क्या होता है। फिर वाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये दोनों जो चैप्टर, ये चैप्टर फर्स्ट से है, ये आपका चैप्टर सेकंड से है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका तीसरा गक, तन तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखने की जरूरत है। क्या लिखना है, करेगा रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिगेंड, मैंने इसको बताया भी है कि आपको लिगेंड तैयार कर लेना है। एकदम तो लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। फिर ग वाला ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है। जो आपका जैव अणु है लास्ट वाला क्लास 2 केमिस्ट्री का, वहां से है। यहाँ पे 4 का क है प्रश्न, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का गणना कीजिए। यहाँ पे मानक गिब्ज ऊर्जा गणना करना है, जो कि रिएक्शन दिया है Zn प्लस Cu डबल प्लस, फिर यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, Zn डबल प्लस प्लस Cu। अब इसके लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का हमें देना है आंसर। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिर ग वाला है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जब ग्लूकोज किससे क्रिया करता है, NH2OH से, और जब ग्लूकोज HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो क्या समीकरण बनेगा। तो रासायनिक इक्वेशन वाले आप लोग खूब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर 5 का क है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। फिर ख वाला है, शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। ग वाला है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को आपको लिखना है। यहाँ पे घ वाला है, उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे छठा क है, देखिए यहाँ पे 3 अंतरा हाइलोजन यौगिकों के बनाने की विधियां का रासायनिक समीकरण लिखिए और उनके दो उपयोग भी लिखना है। फिर ख वाला यहाँ पे टिप्पणी करने वाला मैं वन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें आपको मैं पूरा पूरा खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, फिनॉल का नाइट्रीकरण क्या होता है, एनिसोल के साथ फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पूरा देना है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में करके आप यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। जैसे कोल्बो अभिक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण, राइमन टीमैन अभिक्रिया क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण, तो ये तीनों अभिक्रियाएं हैं। इसकी आप पहले परिभाषा लिखना, परिभाषा के बाद इसका क्या लिख देना आप लोग, रासायनिक समीकरण लिख देना। क्या लिख देना, रासायनिक समीकरण लिख देना, बस ये लिखना आपके लिए जरूरी है। फिर यहाँ पे 7वां और लास्ट जो सवाल है, 7वें का क है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन, फ्रेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया तथा वुटज फीडिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नहीं आ रहा तो अथवा में आप ये लिख कर सकते हैं, हेलो एल्केन के एक अणु तथा द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये तो 7 का क है। ये आपके 5 अंकों का पेपर में करेगा, छपता है 5 नंबर का, एकदम छपने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। फिर ख वाला है, यहाँ दिया रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब बेंजीन है और यहाँ पे बेंजीन से CH3 एक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा रिएक्शन है, इसको आपको पूर्ण करना है। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो पेपर में अथवा में करके दिया है यहाँ पे कि इस पर टिप्पणी करना है। मतलब आपको लिखना है, बताना है कि क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, वोल्फ क्रिस्चर अपचयन क्या होता है, एल्डोल्ड संघनन क्या होता है, केनुजारो अभिक्रिया क्या है, हेलफोलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया क्या होता है। तो ये है आपका पूरा क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप ये पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा और मैं आने वाले 1 से 2 दिनों में इसका पूरा सॉल्व आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय।